पिछले कुछ समय से जेएनयू अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी लगातार अपने आंदोलनों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में एक आंदोलन किया था जिसमें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। 7-8 दिन के दौरान कर्मचारियों और छात्रों की मांगों को लेकर जबरदस्त तरीके से दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, उसी के अंदर घुस गए थे और नारेबाजी की थी। लेकिन इस मामले में सरकार ने उनके खिलाफ एक गंभीर धाराओं में कई केस दर्ज किए थे और उन्हीं में से उसी को लेकर बातचीत करेंगे और कई अन्य मुद्दों पर। अच्छा, क्या हुआ था उस वक्त जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर आप पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। क्या एफआईआर दर्ज हुई है और किस तरीके के आरोप आपको बताए गए हैं और क्या पूरी उस वक्त का घटनाक्रम था? साहब वो टाइम विश्वविद्यालय रे मीना छात्र और कर्मचारी दो पिलर है। आप एक कुर्सी माते बैठा है, ये रहा 4 पिलर है। जेके हम 2 पिलर अगर हटा दो तो बच्चा कुर्सी बैठने लायक को नहीं। वहाँ अगर स्टूडेंट्स और कर्मचारी जब अलग हो जा है तो बच्चा किन चीज रो दीक्षांत समारोह वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले भी जतायो। मैं कहो कि साहब ए प्रोग्राम थे कैंसिल करो, पहले हमारी डिमांड सुनो, नहीं तो मैं ये बहिष्कार करा और पुरजोर विरोध करा। पर के दिन के विश्वविद्यालय प्रशासन ने लागो कि स्टूडेंट है दौड़ा दे, हाँ सीनियर सिटीजन है, ये ना तो 2-2 जना ना साइड में कर लिया तो ही हो जा है और मैं कर लिया। तो माना लागू कि दिन के स्टूडेंट्स ना और कर्मचारी ना पेंशनर्स ना जो 1500 करीब पेंशनर है वहाँ सभा ना इग्नोर करे पड़ा, वहाँ मांगा ना दबाने प्रयास कर रहे। तो मैं सब विरोध दर्ज कर गया। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में ना विरोध करना मारो अधिकार है और अधिकार पूरा करा। माना विरोध करने वास्ते माना वोट क्या देना, माना अध्यक्ष क्या बनाया ईर वास्ते ताकि आपरी बात ना मैं सरकार तक पहुंचा सका। अगर मैं वो चीज में ना कामयाब नहीं हो सका या नहीं पहुंचाऊं तो मैं मारा कर्तव्य पालना नहीं कर रहा। मैं मीना गया, काला झंडा बताया, वो टाइम वीसी चलती और वो एपिसोड वो प्रशासन माना गिरफ्तार कराया, मैं गिरफ्तारी दी नहीं और उर पचे दूसरे दिन एफआईआर लॉन्च हुआ जिक्र मीना कई सारा गंभीर आरोप जो आप आबार पता हो इतनी तक कि छेड़छाड़, कपड़े फाड़े है ना महिला प्रोफेसर्स के और भी न जाने कितना। तो मैं अथॉरिटी जो भी हो तो प्रशासन का लोग भी था, कई सारा लोग वो टाइम दीक्षांत समारोह रमीना आता, वीडियो फुटेज भी आता। तो मैं उन्होंने कहा कि साहब ए प्रेशर पॉलिटिक्स बंद करो। तो यह सोचो कि ये ना मुकदमा रे जोर में ना दबा दे, हाँ ये ना जेल रे डर दबा दे, हाँ तो मैं थाने गलत फहमी ते 4 और धारा ऐड कर लो। लड़नू मार काम है, मजबूती हूँ लड़ा थे आ जाओ और विश्वविद्यालय प्रशासन आ जाओ। मैं हमारे हक रे वास्ते आया, कोई उधार या भीख मांगने को नहीं आया। हकरी बात है, मजबूती हूँ रखा और राखी। मुकदमा दर्ज हुआ, यहाँ सोचो कि जेल बेच सा कहीं उदास हो जा है, मायूस हो जा है, मांगे गिड़गिड़ा है, माफी मांग है। पर यहाँ ना कांकर कहा कि सब छात्र आजकल युवा आज टाइम में ना जाग चुके, तैयार है आप रे हक रे आप रे अधिकार रे वास्ते लड़न रे वास्ते। तो वहां लड़ाई लड़ी। प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की, कौन प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है? अथॉरिटी ऑथराइज पर्सन खूब सारा एड़ा लोग है जो केतन केत पर्दे रे लारे बैठ रहे ना लगे कि कोई नयो आदमी आगे नहीं आए। अरे सब थे कहना रोको, पूरे प्रदेश भर रहे मीना युवा एकजुट और मजबूती में अपनी बात रखने वास्ते आप हक रे अधिकार वास्ते लड़ रहे। ठीक है, के दिन के ना लगे कि महाराज जना कमजोर क्यों नहीं कर दे। अरे सब ज्यादा डर लागे है, मैं तो आज 24-25 साल की उम्र है, इतना बेगा डरो हो। अच्छा लंबी लड़ाई लड़नी है। और जहाँ आपने बताऊं आदमी ने की कि सब मोटो डर हुए नहीं चुको, वो जेल रो बताया करे, जेल भेज देंगे आपको, जेल में कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसा माना तो जेल बता दी था तो खुद ही मारो डर खत्म कर दियो। जो को चीजा था ना नहीं करनी है तो जो था कर दी। लड़नू मारो काम है हमें और मजबूती हूँ लड़ा। जेल के बाद में मनोबल बढ़ा या घटा? बिल्कुल बढ़ा है। थाना यहाँ 80 महीना दुगनी लागती उसे, पहले यहाँ लागता उसे कि स्टार्टिंग में पहले दिन यहाँ हमेशा यहाँ लगे कि सब ठाकुर की कर लियो पा। हाँ, मतलब पहले की दिन था आप जेल में गए तब कैसा था? पहले दिन जब जेल में गया तो हमारे बड़ा मोहन सिंह जी था, वो पेंशनर एसोसिएशन में लीड करता, मैं स्टूडेंट विंग ने लीड कर रही हूँ। मैं 5-6 जना था माना जैसी करया जेल कस्टडी में पचे 2 दिन पचे हमारी जमानत होनी थी तो मैं जमानत को नहीं ली। एक दिन यहाँ लागो जिके दिन पहले दिन जेल गया तो साहब पाछो बाहर जाए माना
जनता ने जवाब देनो है, हमारे स्टूडेंट्स ना जवाब देनो है। दूसरी बार कोई कदे हिम्मत कोनी करेला एड़ो प्रदर्शन करने वास्ते या आगे आने वास्ते। तो माना मारी बात मनवारी आगे जानो है थे तो माना जेल भेजो को हुए बत्तो को नहीं है, ठीक है। मैं जेल में नहीं जी आज तक अब तो इतिहास रे माथे सब चीजें हुए जो इतिहास माथे हुए आज तक बताओ कि कयो क्रांतिकारी एड़ो है जिका जेल कौन देखी। कितना प्रधानमंत्री था जका आप संघर्ष री गाथा में ना जेल यात्रा एक नयो एपिसोड हुआ। हमारे कहने का मतलब है कि आप अगर बदलाव चाहो तो आपना सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़े और ये सब एक पार्ट है। पहले दिन जी हाँ जो है आज़ादी सभा ना प्यारी लगे माना भी लगे पर जेल रे मीना जाऊँ पचा एक बार केतन के मन मायूस हुआ कि यार आप हमें मीना बैठोड़ा मैं की कर चीज़ा करा। 2-3 दिन बाद मीना जो भी साथी था जी जी बिल्कुल जो भी साथी था उमारी माँ जमानत तक कराई उन्होंने माँ कही थे बाहर जाओ लड़ाई हमें माना लड़न दो। आर पार की लड़ाई है जब ये निम्न स्तर तक जा सके और हमें भी मैं अगर थक हार मार कर बैठ गया तो जितना पेंशनर और जितना स्टूडेंट है जो को माँ सामी उम्मीद मीना देख रहा है उन में जवाब कहीं दे मैं लड़ा मीना बैठ लड़ा। वे दिन माँ हमारी हंगर स्ट्राइक शुरू करी 2 तारीख रे दिन 2 लेर 9 तारीख तक सिवाय पानी रहे माँ कहीं कौन दी। 3 दिन बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा प्रेशर बिल्ड कर रहे हो 500 जहाँ आप पहली प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करी कि फोर्स फुडिंग करो कि यहाँ ना माडी कोई कहीं खड़ा हो ताकि यह तोड़े मांगो अगर सब फोर्स फुडिंग हुई तो मैं ए जो आप ड्रिप भी चढ़ा रहा हो ए भी कौन चढ़ाओ। ए जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड सिर्फ हमारे अकेले री को नहीं है या ना ये में अकेले ना या को नहीं तो कि ये चीज़ जीतते में ना कोई अवार्ड या मेडल मिले वो स्टूडेंट्स री तमाम स्टूडेंट्स री मांग है। तमाम पेंशनर जो को पूरी जिंदगी यूनिवर्सिटी ना दीनी है आज वो ना पेंशनर वास्ते दर दर भटकणु पड़ रहे है। वहाँ सामू जब देखा जब एक हिम्मत आती कि बिल्कुल लड़ेंगे इनके लिए और मजबूती से लड़ेंगे। तो ये जो 15 दिन एपिसोड निकले पूरा कई सारी चीज़ें सीखने ना मिली और जहाँ आप थोड़ी देर पहले कहो एक डर तो वो खत्म हुआ और मनोबल 4 गुना ज़्यादा बढ़ी हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इससे पहले भी 10-15 साल हो गए मुझे भी छात्र की राजनीति को देखते हुए, लेकिन किसी तरीके से किसी भी छात्र ने इस तरीके से लगातार आंदोलन नहीं किए। लोग जब हम आपका वीडियो भी देखते हैं या आपके कमेंट्स भी देखते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी राजनीति करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, भविष्य की राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इन सब बातों की कितनी सच्चाई है और इन सब जो भी लोग कमेंट्स आते हैं? देखो साहब यहाँ है उमा ना को कि थे ही कर लो माना के फर्क पड़े यार। दिनेश जी मैं अगर ये मूवमेंट नहीं करा नहीं तो माना ओलंबो देने वाला कोई को नहीं। माना 4 जना आई पूछ से कि की करियो जब मैं 4 चीज़ें गिना सका। देखो एक चीज़ तो तय नहीं कि मुकदमा दर्ज हुआ काले नयो छोटो भाई छात्र संघ अध्यक्ष बने पचा पेशी माता जाणु है तो माना खुद नहीं जाणु पड़े कोई छोड़नी को ना ला ए माना ठा है लड़नू माना है आखिरी तक। और रही बात राजनीतिक प्लेटफॉर्म रही है देखो आदमी री आपो आप री सोच है विचारधारा ना काम करनू है वो हमारे विद्यार्थियों वास्ते जगह एक निर्दलीय ना पहचान देनी है ना। मैं तो 3 साल पहले भी तो ये थी जातो पर 3 साल में ना जो भाई सेना जो साथी सहयोगी विद्यार्थी जितना भी था वहाँ जो मना एक पहचान देनी है वहाँ जो एक कर्ज मारे माथे चाड़ो है भाल चाड़ो है वो भाल उतारनू है मना। देखो लोगों का काम कहना मानना करनू है काम मजबूती में हमारी बात ना रखनी। ग्रामीण परिवेश में आने वाला विद्यार्थी है नहीं अब वो कितो परेशान हुए ए वो तो थे खड़ा रहे हो जदे थाना ठा पड़े। छात्रों की राजनीति की तो बात हो गई, गांव वालों की राजनीति, शहर वालों की, उनके मुद्दों को लेकर भी क्या सोचते हैं आप? साहब लड़ाई लड़नी चाहिए और युवा ये देश री जहाँ कही जाए कि नींव है तो युवाओं ना आगे आना चाहिए मजबूती में बात रखनी चाहिए। जब ठीक है कई सारा अवरोध है कई सारी दिक्कतें आ से खूब सारी चीज़ें हो से पर वो में डर भागणु रण छोड़ भागणु ए कई हद तक ठीक को नहीं है। जो को लड़ियो है वही तो जीत्यो है। घरे जार सूता है जो को रजाई ऑर्डर है वो ना तो कौन पूछी। जब मैं आपका पहला इंटरव्यू कर रहा था, आप जेएनयू अध्यक्ष बनकर बाड़मेर आए थे, एक डायलॉग था आपका, मैंने आपसे पूछा था आगे आगे गोरख जागे, कहाँ पहुंचा वो?
गोरखी तो है जका माना एक बेटसाड़ोड़ा है आज जहाँ तक ले रहा है जो वे जेल यात्रा बिना जितार ले रहा है और 17 करोड़ रुपया हुए दिन टेबल माथे जिस दिन हमारी वार्ता कंप्लीट हुई उस दिन रिलीज कराया। ए कौन है? ए तो गोरखनाथ री तो है जो बात है काम करनो मारो काम है, युवाओं री बात ना स्टूडेंट्स री बात ना आगे तक पहुंचानो मारो काम है, मारो कर्तव्य है और मैं हमारे कर्तव्य की पालना कर रहा हूँ। इस बात में कितना दम है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2023 का वो हो सकता है शिव से हो या जोधपुर से हो, इन सब बातों को लेकर, क्योंकि विधानसभा में अब बहुत कम टाइम रहा, 18-19 महीने रहे, इन सब बातों में कुछ दम है या ये सिर्फ एक अफवाह है? उना वर्तमान रमीना छात्र संघ रो अध्यक्ष हाँ। सरकार भले कह दे कि ये पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, पर जब तक नयो छोटो भाई कोई छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बन जावे जब तक हमारी बात राखनो मारो काम है, मारो कर्तव्य है। एक बार जो मना अबार काम मारा साथियां मारा सहयोगियां मारा विद्यार्थियों मना जो दिनों है वे माथे हूँ खरे तरीके उतरा और बाकी सब चीज़ें जो भविष्य रे गर्भ में है कहीं हर की करे कई सारा कयास लगे जब माना तो वो हकीकत चीज़ तो है कि मैंने 28 को न तो 2019 में पहली यूँ कभी छात्र संघ रो चुनाव भी लड़ी तो जरूरी को नहीं है कि कई सारे चीज़ें आप जो सोचो वो हो ठीक है। आप ना आप रो काम करना है, रिजल्ट आप ना प्रकृति माते छोड़ना चाहिए, किस्मत माते छोड़ना चाहिए, मैं मानू। किसी पार्टी ने आपसे कांटेक्ट किया, बीजेपी या कांग्रेस ने, या कहा कि हमारे साथ आ जाओ, इन सब चीज़ों को लेकर कभी किसी से बातचीत हुई या आपके मन में भी है ऐसा कुछ? मारो सबों में बढ़िया राम राम है और अच्छे राम नाम किससे है? सबसे है थाम ही नहीं रखा। आप भी एक पत्रकार हो, मैं एक पॉलिटिकल केतन के लाइफ में निकल रहे हैं तो सब लोग अपना केतन के टकराव है और राखनी भी चाहिए, संवाद हो तो रहना चाहिए। कई बार की हुआ है कि संवाद री कमी रे कारण कई सारे चीज़ें हैं जो को मिसअंडरस्टैंडिंग सा तो संवाद है और बढ़िया है और इंडिपेंडेंट हाँ जो को स्टूडेंट्स री बात ना राखनी है वो ना बढ़िया धड़ल्ले में राख सका, ठीक है। ये तो सबों सोरो काम है जो को निर्दिली आड़ो है। आज के टाइम में पार्टी कौन सी अच्छी है? आप पहले कह रहे थे अलग बात थी, आज के टाइम में कौन सी पार्टी आपको, बीजेपी या कांग्रेस अच्छी लगती है? थोड़ी बहुत बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है। एक प्रदेश रमीना बढ़िया काम कर रहा है, एक केंद्र रमीना बढ़िया काम कर रहा है। प्रदेश रमीना अबार जो 2004 रे बाद में ना जो कर्मचारियां ना मैंने अभी थोड़ा दिन पहले कई सारा साथियां पूछो कि बजट ना लेर की कहनो, बिल्कुल वाकई एक जो जरूरतमंद रे वास्ते सोच रूंगा काम करियो। और अगर केंद्र की बात करा तो केंद्र साहब अबार यूक्रेन रे मीना इंडिया रो फ्लैग लगा आप हर जगह जा सको, या मतलब आप ना सब कोऑपरेट करे, प्राउड है तो साहब सब सरकारें तो बढ़िया काम करे। देखो साहब मैं एक स्टूडेंट हूँ है ना, तो मारो पहलो कर्तव्य है कि मारे जो को गवर्नमेंट जो को काम कर रही उन्हें वो एप्रिशिएट करा है ना। आप पे टांग खिंचाई करे अपना देश ना आगे कौन बढ़ा सका। हमें साहब ए गलत है वो गलत है, ए कोनी आपकी करो था ये यज्ञ रमीना आपकी आहुति दिनी तय वो करे, तो दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कितनी मदद की इस आंदोलन के द्वारा? पूरी मदद की। हूँ तो आप चैनल के माध्यम में धन्यवाद देना चाहूँगा ना कि वहाँ सहयोग करो और ये मूवमेंट ना पार लगाने वास्ते वहाँ वहाँ जड़ा मैं तो आम छात्र हाँ साहब वहाँ माता भरोसो जतायो डिस्ट्रिक्ट जो भी जिला प्रशासन तो वहाँ ना विश्वविद्यालय प्रशासन ना वहाँ ना बढ़िया तरीके में ना समझाए और हमारी जितनी मांगा आती वो मनवाई, वहाँ पूरा सहयोग હતો। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आपके जो समर्थक है वो क्या कुछ कहते हैं आपको? कुछ कहते हैं कि अब आगे का चुनाव लड़ना है, या ऐसी कोई वो आपसे कुछ डिमांड्स करते हैं, ऐसी कोई बातचीत होती है जो आपके समर्थक है? सब खूब प्रेम दे और देखो सब सोचने का तरीका अलग अलग है, सब सलाह दे और हूँ वरना फॉलो भी करा। और समर्थक कम और भाई बत्ता है तो हमारी बात ना कदे टाल कौन सका, पर वो जो को कर है या के है जो हमारे भलेर वास्ते के है तो खूब सारे सलाह है वरना इम्प्लीमेंट करने का प्रयास तो करें। ये रविंदर सिंह भाटी है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कर्मचारी और छात्रों के लिए जेल में गए थे और उसके बाद में आंदोलन तब खत्म हुआ जब 17 करोड़ रुपए आए और 2023 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से गोलमाल जवाब। दिनेश वोरा, बाड़मेर।